Assalamu alaikum dear students, first year physics new course chapter number 2 force and motion lecture number 19 inelastic collision in two dimensions. Consider two balls of masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 इन टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन। फर्ज करें दो बॉडीज हैं जिनके मैसेज m1 और m2 हैं। m1 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 और m2 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। दोनों एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं। एज्यूम फर्स्ट बॉल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकंड मूव्स एट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। फर्ज करें फर्स्ट बॉल जिसका मैस m1 है ये मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, जबकि सेकंड बॉल जिसका मैस m2 है ये मूव कर रही है एट एंगल थीटा with this x axis. They collide at origin and after collision they combine with one another such that their combined mass m equals m1 plus m2 and move with velocity vf at angle phi with the x axis. ये दोनों मैसेज इस ओरिजिन के ऊपर कोलाइड करते हैं। कोलाइजन के बाद इनका मैस कंबाइन हो जाता है। कैपिटल M इक्वल्स m1 प्लस m2 और ये मूव करता है विद वेलोसिटी vf जो कि x एक्सिस के साथ एंगल फाई बना के। क्योंकि मोशन एक ही एक्सिस में नहीं है हम इनकी वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे। m1 इनिशियली x एक्सिस में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। m2 मैस है, v2 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रिजॉल्व करने पर v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया v2 cos थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट बन गया v2 sin थीटा। इसी तरह कोलिजन के बाद जब कंबाइंड मैस मूव करता है विद वेलोसिटी vf, इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना vf cos फाई और वर्टिकल कंपोनेंट बना vf sin फाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड करेंगे। मोमेंटम इन द x डायरेक्शन ये इक्वल आएगा इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियली दो मैसेज से तो ये बन जाएगा p1x प्लस p2x, जबकि फाइनल मोमेंटम pfx रह गया। m1 एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी का नाम v1 है तो इसका मोमेंटम बन जाएगा m1 v1, जबकि m2 का एक्स एक्सिस में मोमेंटम बनेगा m2 और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लिया जाएगा v2 cos थीटा। कोलिजन के बाद कंबाइंड मैस मूव कर रहा है एट एंगल फाई और इसका मोमेंटम बनेगा कैपिटल M और वेलोसिटी है vf cos फाई। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा इक्वल्स m1 प्लस m2 vf cos फाई। ये m1 प्लस m2 दोनों का कंबाइंड मैस है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इक्वल्स m। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा इक्वल्स कैपिटल M vf cos फाई। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट मोमेंटम इन द y एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इक्वल्स फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। कोलिजन से पहले दो मैसेज से तो ये बनेगा p1y प्लस p2y इक्वल्स pf। क्योंकि m1 इनिशियली x एक्सिस में मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, जिस वजह से इसका मोमेंटम 0 बन जाएगा, जबकि p2y का मोमेंटम बनेगा m2 और वेलोसिटी का कंपोनेंट पुट किया जाएगा v2 sin थीटा। कोलिजन के बाद मोमेंटम बनेगा कैपिटल M vf sin फाई और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m1 इंटू 0 प्लस m2 v2 sin थीटा इक्वल्स m1 प्लस m2 vf sin फाई। 0 से मल्टीप्लाई होके ये फैक्टर 0 हो जाएगा और m1 प्लस m2 ये कैपिटल M के इक्वल है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी m2 v2 sin थीटा इक्वल्स कैपिटल M vf sin फाई। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिंस कोलिजन इज इन इलास्टिक इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। क्योंकि कोलिजन इन इलास्टिक है इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो ये बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 बिफोर कोलिजन। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो ये बनेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, जबकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर। क्योंकि m1 प्लस m2 ये कैपिटल M के इक्वल है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ कैपिटल M vf स्क्वायर। ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई,
मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस आया होगा, उस लॉस को हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूला से। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, साउंड और डिफॉर्मेशन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं हुई, कुछ एनर्जी लॉस हो गई है और जो एनर्जी लॉस हुई वो कन्वर्ट होगी एनर्जी की दूसरी हालतों में। जिस वक्त दोनों मैसेज ओरिजिन के ऊपर कोलाइड करते हैं तो कोलाइजन के वक्त कुछ एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने में लग जाती है, कुछ एनर्जी साउंड प्रोड्यूस करती है और कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में यूज हो जाती है। यूजिंग द पैरामीटर्स m1, m2, कैपिटल M, v1, v2 and vf in the formulas of kinetic energy, the kinetic energy before and after the collision and loss of energy can be found। हमने काइनेटिक एनर्जी के जो फार्मूलाज डिराइव किए हैं उनमें से अगर m1, m2, कैपिटल M, v1, v2 और vf इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी फाइंड कर सकते हैं और एनर्जी लॉस भी फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 20 है रॉकेट प्रोपल्शन। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो ये लिंक है gravitysphere.com, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है द ग्रेविटी स्फीयर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।